हाँ 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 हाँ, बताइए। देखो मैं रिंग वालों से लिए थे तो 7,000 समथिंग दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। अब वो मेरे घर पे आए, एक दो बार कल आए थे, वो कल भी आए, वो कल आए थे मेरे पास 5:30-6 बजे के आसपास। हाँ हाँ। तो मैंने बोल दिया भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हम्म जब हो गए तब मैं अपने आप दे दूंगा। हम्म। तो वे उन्हें मेरे को बोले, मेरे से वे लिखवा के ले गए कि हम्म। मैं आपके ये पैसे है ये देने में सक्षम नहीं हूँ, जब मेरे पास होगा मैं कर दूंगा, कंपनी कुछ करेगी मेरे खिलाफ तो उसका मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। जबरदस्ती लिखवा के लेते हैं। तो क्यों लिख दिए आप? नहीं लिखना चाहिए था ना। वो जबरदस्ती लिखवा के ले गया दबाव डाल के। नहीं तो जबरदस्ती लिखवा गया, उसमें क्या मतलब कि आपको मारपीट कर ले गया लिखकर? नहीं मारपीट तो तब लेके नहीं गए। ऐसा भी देखिए, जबरदस्ती जबरदस्ती कोई भी कंपनी नहीं ना कर सकता है। आपको भी पता है जबरदस्ती कर सकता है, तो आप क्यों नहीं उसको बोले कि पुलिस में हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसे कीजिएगा तो। तो सर वही है बस घर वालों का डर। नहीं तो घर वालों को डर, उसमें तो जबरदस्ती कोई नहीं ना कर सकता है किसी के साथ। घर वालों को डर, उसमें किसी को मतलब कि कुछ भी कर सकता है। घर वालों को डर तो उसमें तो गलत हुआ ना, जो भी कुछ हुआ। हमें बोल के गई थी, हमें बोल रही थी कि तुम्हारे घर बता देंगे, हमें हाँ तो कॉन्टेक्ट बोल करेंगे दीजिए हमें उसको, वहाँ। बोल दीजिए उसको, बता दो घर पर, तो इसी का ना फायदा उठाता है। देखिए हम वीडियो में बताने का यही कोशिश करते हैं कि दो चीजों को फायदा उठाता है। देखिए एक तो, देखिए जो इंस्टेंट लोन है इसका मतलब ये है कि मतलब कि 2 मिनट में पैसा लिया होगा, किसी से बताया नहीं होगा, समझ गए? जी जी जी। हाँ, तो इसका सबसे पहले फायदा उठाता है सबके, किसी से बताया नहीं होगा, घर पर नहीं बताया होगा। और दूसरा यही रहता है कि मतलब कि कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर लेंगे, बस फोन करना स्टार्ट कर देंगे, और क्या ही कर सकता है, आप ही बताइए। हाँ, क्योंकि देखो सर मेरे पहले भी बहुत बेइज्जती हो चुकी है फ्रॉड के चक्कर में, फ्रॉड लोन ऐप के चक्कर में, तो मैं चाहता नहीं था कि अब नहीं तो इसमें बेइज्जती इस क्या चक्कर में। होने वाली क्या बात है? बेइज्जती उन लोगों को होगी जो गलत काम कर रहा है, उसका ना बेइज्जती होगी कि हम हमारा इसमें कोई बेइज्जती होगी? हम जब गलत नहीं काम कर रहे हैं तो हमारा क्या इसमें बेइज्जती होगी, आप बताइए। नहीं वो बात किसी, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे ना इस बात को अब तो। घर वाले अब नहीं समझ रहे हैं तो उसका अब क्या किया जाए, आप बताइए। अब मान लीजिए कि आपका गलती ही नहीं है, अब घर वाले बोले कि आप ही की गलती है, तो उसमें तो अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बताइए। उसमें तो किसी का सोल्यूशन ही नहीं है उसमें। वही ना जी, तो तब थोड़ा इसी। अब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो पूछ लीजिए, जाकर कहीं भी पूछ लीजिए, घर वालों को बोल दीजिए पूछने के, चाहे वीडियो देखने के लिए बोल दीजिए यूट्यूब पर। जी जी। अब सर करना क्या है? बात बात ऐसा हो गया है कि जो गलत काम कर रहा है उसको तो मतलब कि गलत लग नहीं रहा है, जो आदमी गलत काम नहीं कर रहा है वही डर रहा है आजकल, समझ गए हैं? जी जी जी। तो ऐसे काम नहीं ना चलेगा। हेलो। हाँ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। आवाज आ रही है आपको? तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, रिंग का रिकवरी एजेंट रिंग के घर पर आए थे और बोले कि जबरदस्ती मतलब कि लिखवा कर गए कि आपके घर पर हम बता देंगे, नहीं मतलब कि लिखिएगा तो ये वो। तो ऐसा जोर जवाब में आप लोग मत पड़िए, समझ गए? हमारा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही रहता है कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ मतलब कि कोई ऐसा वैसा करते हैं तो डायरेक्ट आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए और बोलिए कि पुलिस में आपका कंप्लेन हम कर देंगे, समझ गए? तो ये लीगल तरीके से आता है, कोई लीगल तरीके से नहीं आता है। तो अब बताइए कि ऐसा मतलब कि इनके साथ अब हम क्या, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में पहले से बेइज्जती हो गया है, तो भाई हमारा इसमें क्या बेइज्जती हो गया, आप बताइए। अब उसमें जो फ्रॉड एप्लीकेशन है वो हमारे अकाउंट में 2022 पैसा डाला, और मान लीजिए एक बार रिपेमेंट उसका कर भी दिए। चलिए मान लेते हैं कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन का जितना पैसा था उतना पैसा आप रिपेमेंट कर भी दिए, तो क्या वो पीछा छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा पीछा, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आ रही है। हाँ हाँ बोलिए। जी मैं क्या था, पेटीएम पोस्ट पेड लोन है ना, अच्छा। उसका जो लिमिट है उसको अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करूँ? ये तो आप देखिए वीडियो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, उसको तो चलो देख लूंगा मैं। और हाँ, मोबीक्विक का जो ना नहीं किया, उसको बार बार मैसेज आ रहा है, वो घर पर विजिट करे क्या? तो डिपेंड करता है कस्टमर पर, समझ गए? वो आप पर डिपेंड अच्छा। करता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं मैंने है बहुत कि, अटेंड नहीं किया। कोई देखिए कोई जरूरी नहीं है कि घर पर आ जाएगा, नहीं भी आता है, आता भी घर पर, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ,
नहीं आ भी गए तो मैं उसको स्पष्ट मना कर सकता हूँ क्या? क्या बोल रहे हैं? यदि वो आ गए तो मैं उनको स्पष्ट मना कर सकता हूँ क्या? मना कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना ना, कोई दिक्कत कहाँ है यहाँ पर। हाँ उनको स्पष्ट मना कर दो, नहीं है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, अब वीडियो बनाइएगा, वीडियो जरूर बनाइएगा, समझ गए? हाँ वीडियो बना लूंगा। हाँ, वीडियो जरूर बनाना है। ओके, और आपको सेंड भी कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। ठीक है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कर दिया। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब तो आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। तो सर मैं तो वही कह रहा था कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है जी? अब देखिए, आपसे लिखवा कर लेकर चला गया, आप तो यहाँ पर गलती कर दिए। मान लीजिए घर पर आएगा, वो दिखाने लगेगा कि आप लिखे हैं, तो साफ साफ घर वाले देखेंगे, राइटिंग समझ जाएंगे। किस पर लिखवा ले गया है? कॉपी पर? आवाज आ रही है आपको? चलिए भाई, एक तो पहले भाई नेट उट देख लीजिए, आपका नेट सही है कि नहीं है। तो ये सारा चीज, ये बात होती है इंस्टाग्राम से, तो मतलब कि कनेक्शन सही रहना चाहिए, तभी मतलब की बात होती है। तो कनेक्शन सही रहे तभी नेटवर्क आती है। कनेक्शन यदि आपका सही नहीं है तो मतलब कि आवाज नहीं आएगी, ऐसे ही मतलब कि आवाज रुक जाएगी। इधर जाएगा आवाज तो उधर से बोलिएगा कुछ नहीं सुनाएगा, इधर से बोलेंगे आपको कुछ नहीं सुनाएगा। तो यही मतलब कि होते रहती है। तो नेट से आप बात कीजिएगा तो ये इशू तो हमेशा फेस आपको करने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोबारा से फोन आया, इनको उठाते हैं। यहाँ पर आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, बार बार रुक जा रही है आपकी आवाज। अब सही, आप तो सही आ रही होगी ना? क्योंकि आपका लग रहा है कि नेट स्लो है, समझ गए? अब तो सही होगी, अब तो सही आ रही होगी। हाँ, तो कॉपी पर लिखवा ले गया है ना, कॉपी पर ले गया लिखवा कर। आधार कार्ड भी ले गए। अच्छा, तो आधार कार्ड आपका ले गया है, मांग कर ले गया आपसे? हाँ जी। बताइए कितना आपको डरा दिया कि आधार कार्ड भी दे दिए। मजबूर हो गया। ये कैसा मजबूरी है? कॉपी पर लिखवा ले गया था, पेपर पर नहीं, A4 साइज पेपर पर। आधार कार्ड। अच्छा, वही लिखवा ले गया कि आप इतना इतना का लोन लिए हैं, ये भी लिखवा ले गया, वो कहिए आप दीजिएगा, यही ना? यही लिखवा के ले गया कि मैं अभी लोन देने में सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास होंगे मैं खुद कर दूंगा। अगर कंपनी कोई कार्रवाई करती है तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। तो लोन आईडी थी, पता नहीं क्या थी, लोन आईडी लिखवा के ले गए हैं। ये ले गया। अच्छा, मैंने उसमें एक प्लस पॉइंट ये किया है, जो मैंने अपने साइन थे ना, अच्छा, वो मैंने फर्जी की तरह बस लिखाई में भी मैं थोड़ा जिस हिसाब से तो वो थोड़ा अलग लिखा है मैंने उसमें। बस ये करा है, जब मैं थोड़ा साइन में फर्जी किया, अपने हिंदी में करे, वैसे तो इंग्लिश में करता हूँ, वैसे हिंदी में कर दी। नहीं तो ऐसे ऐसे कैसे, ये ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे कोई भी एप्लीकेशन यदि आपको टॉर्चर करे तो ऐसे नहीं लिख करना चाहिए, समझ गए? अब कल कोई और आ जाएगा, कोई कल और आ जाएगा, बोलेगा कि यहाँ पर सिग्नेचर करो, कल बोल देगा कल घर के कागज पर सिग्नेचर करो। हाँ, तो वो तो कर दीजिएगा। तो अभी क्या करना है इसमें? अब इसका क्या कीजिएगा? मान लीजिए वही कागज लेकर आगे घर पर दिखाने लगेगा, तो साफ देखेंगे तो बोल देंगे आप ही का राइटिंग है। क्या पता साइड से वीडियो भी बनाया होगा, ये नहीं मैं कह सकता। जब लिख रहे होंगे क्या पता साइड से वीडियो बनाया होगा। कितना आया था सर? 2 बंदे थे। तो एक बंदा लिखवा रहा होगा, एक बंदा वीडियो बना रहा होगा साइड से। नहीं, दूसरा बंदा तो वीडियो नहीं बना रहा था, दूसरे बंदे के पास फोन था लेकिन जेब में था वो। अच्छा, जो लिखवा रहा था ना फोन उसी के हाथ में था। ये कंफर्म नहीं होगा बनाई है कि नहीं बनाई है। अच्छा, वो एक और कह रहे थे कि वो कहते जैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो उसमें ये सब चीज सामने आएगी, वो तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाएगी। ना ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो होता है बैंक से लोन लिए रहते ना, हाँ, तो उसमें नहीं चुकाते, भाग उग जाते, तो डिफॉल्टर लोन होता तो उसमें होता है, इसमें नहीं होता है। क्योंकि वो लीगली जाता है ना। देखिए लीगली कुछ भी चीज होता है, कोई भी काम लीगली होता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये लीगली तो जाता नहीं है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
लीगली जाएगा तो दिक्कत होगी, लीगली नहीं जाएगा तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो इसका अब ये बात ये बताओ, ये दोबारा आ सकते हैं क्या, जैसे मेरे से लिखवा के? अब इसमें हम क्या बोले, आप दोबारा आ नहीं सकते हैं। अब देखिए कि आपसे धमका कर लिखवा कर लेकर चला गया तो और समझ गया होगा कि आप डर जा रहे हैं, मतलब कि बातों बातों पर और लिखवा लेंगे। अब कितना दूसरे घर पर आता है, आज तक तो हमको सुनने के लिए नहीं मिला कि मतलब कि जबरदस्ती लिखवा कर किसी से ले गया है, आप ही बता रहे हैं। तो घर पर आने का तो चांस यहाँ पर तो बनता ही है। अब बताइए कि मान लीजिए जो रिकवरी एजेंट आपसे लिखवा कर लेकर चला जा रहा है आपसे, तो दोबारा नहीं आ सकता है? आप ही बताइए, अंदाजा लगाइए। बिल्कुल आ सकता है तब अब यहाँ पर नहीं आता, मान लीजिए कि हम ही भारी पड़ रहे हैं, समझ गए, उसको लग रहा है कि हम ही मतलब कि उससे मतलब कि ये ताकतवर है, तो हमारे घर पर क्यों आएगा? पीटने के लिए आएगा। सही बात है, वही ना, वही दिक्कत है। मैंने लोगों को 3-4 दिन का टाइम दिया था, बोला था 3-4 दिन का टाइम दे दो, सैलरी आ जाएगी उसमें से कर दूं, ब्रेक डाउन है भाई, सब ट्राई कर देगा। अब देखिए कोई भी, देखिए आपको बता देते हैं, कोई भी रिकवरी एजेंट का काम होता है ना, वो डर पर चलता है, समझ गए। आप ही मान लीजिए रिकवरी एजेंट बन जाएंगे तो आप बताइए किसके पास जाएंगे? जो डरेगा उसी के पास जाएंगे ना आप। अब जो नहीं डरेगा तो उसके पास क्यों जाएंगे झूठ मूठ का? बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए पुलिस को ले लीजिए, अब पुलिस देखिए, अब पुलिस पे जाकर रिपोर्ट अब दर्ज करवाइए कि एमएलए का लड़का हमको मार कर चला गया, जाएगा उसके घर पर अरेस्ट करने? नहीं जाएगा सब। अब जान रहा है सब कि अभी जाएंगे वर्दी में तो चलो भाई कुछ हो जाएगा। अब जैसे वर्दी हटाएंगे, घर पर जाएंगे, खाना पीना खाने जाएंगे घर पर, तो उसी घड़ी मतलब कि बम से उड़ा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। चाहे रोड एक्सीडेंट मतलब कि करवा देगा सब, तो डरेगा, ताकतवर इंसान के पास डरेगा। वही जो मतलब कि छोटे घर का रहेगा तो उसके घर पर 10-10 साल पुलिस चले जाएगा, समझ गए, छापेमारी करने। हाँ तो यही होती है, समझ जाइए। उतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था, मेरे साथ में 7,000 रुपए था, वो मैंने उनको बोला था 3 महीने का टाइम दे दो, मिस सैलरी आ जाएगी, वो मैं 2 करके में कर दूंगा इसको। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ सहारनपुर, यूपी। यूपी से हैं? हाँ जी। बताइए यूपी में रहकर आप डर गए। बताइए। क्या बताइए, पहले भी रोड के चक्कर में काफी घर रिश्तेदारी में तो थोड़ा सा नहीं तो फ्रॉड एप्लीकेशन तो फ्रॉड है ना, वो तो किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है, वो हमारे साथ भी कर सकता है, किसी के साथ आपके घर में है जो कोई भी व्यक्ति उनके साथ भी कर सकता है, उनका भी कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर भेज सकता है, उसमें पैसा देते रहेगा, घर बिक जाएगा, लेकिन वो सब हमेशा बोलेगा कि आपका रिपेमेंट हुआ ही नहीं है। सर उनके चक्कर में मैं बता रहा हूँ करीब 1-1.5 लाख का कर्ज होगा। तब वही ना, वही तो उससे कम से कम आपको सबक सीख जाना चाहिए, समझ गए। जो वो किया उससे आपको और मोटिवेट हो जाना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट हो जाना चाहिए उसी टाइम। उनका ये करते 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 1.5 साल हो गया, मतलब कि जिनसे दिया था उनको देते देते 1.5 साल हो गया। कौन सा एप्लीकेशन था? ओके रूबी था। अच्छा गोगो रूबी था, और भी था। बताइए। कई सारे थे, क्लब वॉलेट था। वो तो उल्टा आप ही को लूट लिया सब पूरा। वही ना जी। और कितने सारे थे याद नहीं है नाम तो। देखिए मेन बात आपका डर है, समझ गए, आप डर जा रहे हैं ना, अब डर जा रहे हैं, इसी का फायदा उठा रहा है सब। अब शुक्र मनाइए कि मतलब कि अब किसी को इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है कि आप डर जा रहे हैं, नहीं तो और सब वहां पर बैठा है सबके डर पर, मतलब कि क्या क्या आपसे ले लेगा सब। वो तो पेमेंट करने के बाद भी हुआ नहीं है, मुझे मजबूरी में अपना नंबर ही बंद करना पड़ा। बताइए नंबर, वो 1 सप्ताह का तो खेल है, 1 सप्ताह तक इग्नोर कीजिएगा तो उसके बाद तो कॉल मैसेज आना बंद हो जाएगा। हाँ वो 1 सप्ताह का कॉल है, वही 1 सप्ताह झेल लेते ना, कॉल मैसेज आ रहा है उसी को इग्नोर 1 सप्ताह के लिए सिम बंद कर देते, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन पैसा देकर गलती कर दिया, देकर गलती कर रही है। सॉल्यूशन है इसका, ये जो रिंग वाले दिखा के देख रहे हैं। अब देखिए इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, समझ गए, आप तो आपको तो नाप लिया सब,
वो आपको घर पर आकर ऊपर से कॉल पर आकर आपको भाप लिया सब, समझ गए? आपका ग्राफ देख लिया सब कि आप कितने मतलब कि ये हैं, कितना क्या है, तो देख लिया सब, उसी का फायदा उठा रहा है सब, उसी का फायदा उठाकर लिखवा कर ले गया सब। अच्छा। हाँ, वही हमारे जैसे आदमी रहते हैं तो इतना तो ये सब होता ही नहीं। अभी मैं बताऊँ ना, मुझे कोई बंदा ऐसा मिल ही नहीं रहा है जो मैंने पैसे रिकवर करवाए थे इनसे, फेक वालों से करवाए थे, चल रहे हैं तो अभी भी लोगों को मिल रहे हैं। क्रोम पर है सब, गूगल क्रोम पर आप देखिएगा ना, तो क्रोम पर ये सब फ्रॉड एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे, वहीं पर मिलेगा सब। इनके लिए डाटा भी तो चाहिए ना, आपको भी देने वाला है ही नहीं डाटा, मतलब बनाने में तो काफी बहुत टाइम लग जाता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं बताऊँ 1.5 लाख था, 1.5 लाख से सैलरी आती है, तुरंत उसको दे देता हूँ। अभी मेरे अभी सर पे भी 50,000 है और आगे का कुछ पता नहीं है। दिमाग खराब हो रखा है, 1.5 साल 2 साल लगभग हो गए, दिमाग खराब हो रखा है बहुत ज्यादा। नहीं तो यही गलत काम कर दिए, समझ गए? यही गलत काम कर दिए कि सीरियसली ले लिए, समझ गया ना? सीरियसली लेकर बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। फ्रॉड एप्लीकेशन है भाई, फ्रॉड करेगा ही करेगा, सीरियसली लेना क्या है इसमें? अभी ये मैं आपको बताऊं, जब मैं बिल्कुल लुट गया तब जाके मैंने YouTube पे चेक किया, तब आपकी भी थी और भी थी, बहुत सारी वीडियो थी। तब देखी, तब उसमें थोड़ा दिमाग लगा, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट थी उतनी वो हटी थी नहीं हटी थी, तो उसके बाद जो भी वो होगा ईमेल स्टेटस लगा के मैंने अपना नंबर ही बंद कर दिया। तब जाके थोड़ी सी शांति है। थोड़ी ये वो भी क्योंकि जिनके पैसे हैं वो तो फोन करेंगे जरूर, जिनसे उधार ले रखे हैं। वो ये है जी, सैलरी आती है, आप महीने में आती है तुरंत दे देता हूँ। 50,000 है सर पे, अभी सोच रहा हूँ 5-6 महीने लग जाए इनको देने में भी। बस ये क्या है, मैं सोच रहा हूँ किसी तरह रिकवर हो जाए तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी बस। तो जो हो गया है, इसकी हेल्प कर दीजिए आप, अगर हो सके तो रिकवर करवा दीजिए कुछ थोड़ा बहुत जो हो सके तो। क्योंकि एनबीएफसी वाले तो देने वाले हैं नहीं, सिविल डाउन वैसे हो चुका है मेरा। क्योंकि इनके चक्कर में पैसे से लिया था, पॉकेट से, क्रेडिट भी से हो गया, रिंग से हो गया, किस्त से हो गया, मोबिक्विक से मिलता है वो हो गया, क्रेडिट कार्ड था मेरे पास वो हो गया, ये 6-7 चीजें थी, सबसे ले गए उनको दे दिया। बस सिविल भी 550 के आसपास है, उससे नीचे हो 550 से नीचे है सिविल। नहीं तो सिविल स्कोर तो डाउन करता है, समझ गए? हाँ, बहुत डाउन कर देगा। देखिए क्या है ना कि एनबीएफसी एप्लीकेशन में एक भी एप्लीकेशन से यदि लोन ले लीजिएगा एनबीएफसी एप्लीकेशन से ना, उसका रिपेमेंट नहीं कीजिएगा तो क्या कर देगा, सिविल में शो होता है कि किस एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, कितना पैसा दे दिए हैं और कितना कितना बाकी है, उस हिसाब से वो सब देखता है सब और लोन नहीं देगा सब, समझ गया ना? 10 दिन में लेट कर दीजिएगा ना, 10-15 दिन लेट कर दीजिएगा, चाहे 1 महीना लेट कर पैसा भरिएगा तब पर भी आपको लोन नहीं देगा सब एनबीएफसी। अब उसी टाइम ले लिए ना, उसी टाइम सब एप्लीकेशन से लोन ले लिए तो आप ही का फायदा है। यदि एक एप्लीकेशन से लोन लिए, सोच रहे हैं कि भाई और भी ले लें ना दें, तो उसमें आपको मिलेगा ही नहीं, तो देगा कहाँ से? वो ये देखो, सबसे मैंने दे दिया था, क्रेडिट कार्ड था मेरे पास, वो भी अपना बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट करवाया है, नहीं हुआ है, नहीं है अभी भी। अभी उसके वजह से मैसेज तो आते हैं उसके कटी हुआ है, सेटलमेंट शायद हुआ ही नहीं है उसमें। अभी बस मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह फ्रॉड से थोड़ा जितना भी हो सके उतना। अब फ्रॉड एप्लीकेशन कोई अब ये नहीं ना है, पहले क्या था ना कि बहुत टाइम नहीं लगता था, समझ गए? अब एक बहुत टाइम लगता है ना, एक एप्लीकेशन देखिए सब रिजेक्ट करते जाता है, मन नहीं करता है। एक में कीजिएगा एक रिजेक्ट कर देगा, एक में कीजिएगा एक रिजेक्ट कर देगा। अब पहले क्या था कि मतलब कि अप्लाई करने ही पर मिल जाता था, समझ गए ना? अप्लाई कर दे तुरंत, हाँ तुरंत आ जाता था, लेकिन अब ऐसा है नहीं, तो अब समझिए कि ना के बराबर है अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब रिपेमेंट कर यही मतलब कि क्या किए, फ्रॉड एप्लीकेशन का गलत कर दिए काम। उस टाइम पे
इतना पता नहीं था। आपकी भी वीडियो नहीं देखी हमने, वीडियो उसकी देखी और भी है, मतलब बहुत सारी देखी थी। मैं तब जाके ये बात किया था मैंने, उससे पहले तो मैं कर ही रहा था। एक तो शायद आज तक करते ही रहता आज तक मतलब कि कर्ज में डूबे रहते हैं। फिर वो अब तो ये है कि कुछ तो उतर गया, 50 के करीब रह गया ये भी। जल्दी उतर गया। बिल्कुल बिल्कुल। एनपीएक्स के बारे में देंगे नहीं, तो सुविधा हो चुका है। तो देने का अब कोई फायदा नहीं ना है। देखिए अब देने पर भी आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा, समझ गए हैं। हाँ, देने पर भी आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा नहीं, कोई फायदा है नहीं। तो देने का तो इसमें कोई मतलब ही नजर नहीं आता है। हाँ चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, आप समझ गए, वो उसको तो अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन जिंदगी बहुत चीज सिखाती है, समझ गया ना। हाँ, एक गलती सबक सिखाती है किसी को। मान लीजिए कोई भी गलत काम कर रहे हैं, चाहे गलती में हो गया चाहे अनजाने में कुछ भी हो गया, तो वही सबक है, वही इंसानों को सबक है कि नहीं ये चीज नहीं करना चाहिए। तो चलिए लाइफ में मतलब कि कोई भी फ्रॉड में फंसिएगा तो मतलब कि ऐसे ब्लैकमेल हो करेगा सब, तो विश्वास मत कीजिएगा, समझ गया ना। अब तो करना है, तो मैं तो किसी को ये भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब देखिए आपका तो इतना ही गया, एक तो जमीन बेच दिया था, समझ गए, रिपेमेंट करते करते। हाँ, उसका मतलब कि जमीन बिक गया था, रांची का था। एक का ज्वेलरी बिक गया, आईफोन बिक गया, किसी का क्या। एक तो मतलब कि 3 महीना से मतलब कि फ्रॉड एप्लीकेशन को दे रहे हैं, समझ रहे हैं। 40,000 आ रहा है, सब पैसा दे रहे हैं, फिर आ रहा है, सब पैसा दे रहे हैं। ये लोन से घर चला रहे हैं, अपना पैसा उसको दे रहे हैं, ये लोन लेकर घर चला रहे हैं, बताइए। अब क्या कीजिएगा। एक से आदमी मिलेंगे ना, एक से आदमी मिलेंगे। हाँ, जो मेरे पास था जमा था वो भी चला गया। 150 रुपये कम से कम 2.5 के आसपास तो मेरे चले गए होंगे। लेकिन घर वालों को सिर्फ इतना ही पता है, ये नहीं पता है घर वालों को, ये नहीं पता कि 3:30 तक बातचीत। अब देखिए कोई भी एप्लीकेशन है, आप डायरेक्ट बात कीजिएगा ना, कोई भी एप्लीकेशन से डायरेक्ट बात कीजिएगा, जैसे नहीं रहता है बाहुबली है उससे बात कीजिएगा कि हाँ तो नहीं देंगे, काम खत्म है, तब पर भी नहीं देंगे पैसा, आओ तो पिटाई होगी तुम्हारा। तो तब देखिए आपके घर पर आना है, मतलब कि समझिए कि नहीं आएगा, समझ गया ना। हाँ वो सबके पास, देखिए सबके पास लगाता है, उसके बाद देखता है कि कौन कस्टमर डर रहे हैं। जो कस्टमर डरेंगे उसके घर पर जाएगा, जो कस्टमर नहीं डरेंगे उसके घर पर नहीं क्यों जाएगा भाई, आप बताइए, क्यों वहां पर जाकर अपना तेल जलाएगा, ऊपर से कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर से मान लीजिए कुछ ऊंच नीच हो गया तो उसमें पिटाएगा। 2% सबको मिल रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है सब, अब उसी में कुछ हो गया। आरबीआई तो ये नहीं कहती है कि घर घर पर जाकर रिकवरी करो, एनबीएफसी का आरबीआई के गाइडलाइन में नहीं, ये तो इलीगल तरीके से आता है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार तो शायद रिकवरी हाँ जा सकते हैं, वही ना। तब तो ये तो इलीगल तरीके, अब कोर्ट में भी जाकर बोलेगा कि हमको मारे हैं, तो कोर्ट बोलेगा कि बहुत बढ़िया किया तुमको मारे हैं। तो अब आरबीआई का गाइडलाइन है नहीं, तुम जाकर जबरदस्ती उनके घर पर रिकवर कर रहे हो, तो पिटाओगे नहीं तो क्या होगा, केस नहीं होगा, नहीं होगा केस। अच्छा सर एक बात बता सकते हो आप, अगर 1% उन्होंने मेरी वीडियो नहीं बनाई है और तो बोल दीजिएगा कि हमारा राइटिंग है ये नहीं है, ये कोई और लिखा है। हमने वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, राइटिंग भी इस तरह से लिखी है कि मेरे घर वालों को राइटिंग पता है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग लिख किया है, क्योंकि उनके पास देखो आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी, बोल दूंगा अगर तुम्हारे तो आधार कार्ड पैन कार्ड इनके पास है, और क्या नाम अपने आप निकलवा के अपने आप लिख दिया इन्होंने। ये तो बोल सकता हूँ ना फिर वीडियो नहीं बनाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्योंकि मैंने अपने जो साइन करता हूँ मैं इंग्लिश में करता हूँ, मैंने लेकिन उसमें हिंदी में करे। हाँ हाँ, और राइटिंग भी थोड़ी अलग करके लिखी है। मोबाइल नंबर मेरे पास, मेरा उनके पास है ही, बोल दो खुद से लिखी है सारी चीज। मेरे घर में नहीं है, मैं बाहर ही बुलाए थे, मैंने बाहर ही बदतमीजी जो भी करी वो बाहर ही करी थी मैंने, घर वालों को नहीं पता है उन्होंने, मैं बोल दूँ घर आई नहीं है ना, घर आते तो फिर घर वाले बोल रहे हैं आए थे, घर वालों के सामने आ ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बोल दीजिएगा, समझ गए हैं। और मैंने घर एक बार जिक्र किया था इस बात का, तो मैं यही बोल रहे थे कि अगर कोई आया, जब मैंने सारी बात बता दी अब तो देखो, लेकिन वो यही बोल रहे थे कि अगर कोई आएगा तो हमें बता रहा हम बात करेंगे उससे, आप 1 भी रुपया नहीं देंगे उसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए घर वालों को यही बता दीजिएगा कि हमारा कोई राइटिंग इसमें है नहीं, समझ गए? हाँ, यही बनाकर लिखा है, अब हम नहीं जानते हैं ये सब क्या है। बोल दीजिएगा हमारा मोबाइल हैक हो गया था, समझ गए ना? वो तो मैंने बोल रखा है। हाँ, बोल दीजिएगा मोबाइल हमारा हैक हो गया है और यही मतलब कि दिक्कत है, और क्या इसमें है। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, अगर कुछ होता है, क्योंकि अभी देखो कैश भी है, क्रेडिट भी है, पॉकेट भी है और किस्त भी है। इतना एप्लीकेशन से लिया है ना? जी, मोबीक्विक भी है। अच्छा, 4-5 एप्लीकेशन तो टोटल कितना पैसा हुआ होगा? टोटल सर मैं बता देता हूँ, मोबीक्विक से 30,000, कैशी से 5,000, और जी पॉकेट से 8,000, और जी क्रेडिट भी 3,500, और जी किस्त से 6,000, 6.5 प्लस था। 1 साल से नीचे था, 6.5 से ऊपर था। ये था। और जी इसका जो मोबाइल का चिप करके आता है जिसमें रिचार्ज कर सकते हैं, 1,000-1,500 रुपए में थे। 20-22,000 के आसपास थे मोबाइल। अच्छा। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए हैं? हाँ, इनका काम है ब्लैकमेल करना, इनका काम है हरासमेंट करना, समझ गए ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना डरिएगा उतना डराएगा सब, हमारा यही है मानना। लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई, रिंग वालों को मेरा दूसरा नंबर ही नहीं पता मिला कहाँ से। जो नंबर इसके पास है वो तो बंद है मेरा नंबर। नहीं तो देखिए मोबाइल हैक करता है ना। अच्छा। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट एक से हैक करता है, नहीं बोले हैं किसी वीडियो, सब वीडियो में तो बोलते ही है। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करता है, आपका भी कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक किया होगा, और कुछ भी जो भी होगा। हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करता है, और हैक कर मतलब कि कॉल करने का काम करता है सब। अच्छा। हाँ, तो यही करता है और कुछ करता नहीं, बस यही काम करता है, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेगा और वही कॉल लगाते रहेगा, लगाएगा, बस ऐसे ही काम करता रहेगा। एक मोबीक्विक से कल बात हो रही थी, मोबीक्विक से उनका लोन था, नहीं आज ही तो वीडियो डाले हैं। हाँ, आज वीडियो हम डाले हैं यहाँ पर, एनबीएफसी कंपनी मल्टीपल कंपनी से 7 लाख का लोन टोटल है इनका, समझ गए? 7 लाख का। इतना ज्यादा? हाँ, आज ही तो वीडियो डाले हैं, 29 मिनट का वीडियो है। हाँ, तो मोबीक्विक से इनका करीबन होगा 1-1.5 लाख, समझ गए? 1.5 लाख के करीब में। अब पेटीएम पोस्टपेड से 4 लाख का है। अच्छा। क्रेडिट भी से भी लिए हैं, एम पॉकेट से भी लिए, सब जोड़ जाड़ कर सब 7 लाख है, समझ गए? तो मोबीक्विक वाला मतलब कि इनका कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लिया, और लड़की है जैसे ही कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल लगा कर गाली दे रही है डायरेक्ट, समझ गए ना? गाली दे रही है डायरेक्ट, बताइए। हाँ, सबके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर, तो वही हम बोलना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करता है सब। मोबीक्विक से मतलब की थी, वही बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग करना है कर लो, जहां दिखाना दिखा लो। पेटीएम पोस्टपेड वाला कह रहा है कि जब तक पैसा नहीं दीजिएगा हम आपके घर के आगे बैठे रहेंगे। अब 4 लाख का लोन है ना। 4 लाख बहुत पैसा है ना, समझ सकते हैं? बिल्कुल बहुत है वो। देहात में जाइएगा तो 4 लाख में कम से कम 5 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा। 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन खरीदा जाएगा। एक मेरे से गलती हो गई थी, उनकी रुपये में लिया था मैंने उससे। मैंने 10-12 हजार में ले लिया था। कई सारे प्रोडक्ट लिए, उसमें एक लड़की थी, वो थी मेरी तरफ की थी, दिल्ली जाके जॉब करती थी, वो दिल्ली मयूर बिहार कुछ ऐसा करके बता रही थी वो। उसको उससे मैंने अपनी वही कॉल कर रही थी, मैं उससे मैंने इतनी अच्छी हैंडलिंग कर ली थी, बढ़िया कर ली थी। उसने मेरे को ये बोला था खुद से अपने आप से कि मैं तुम्हारा डाटा डिलीट करवा दूंगी यहाँ से, दोबारा ले लेता। उसने मेरे को सारी पर्सनल नंबर देके, उसने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया, खुद से अपने आप फोन किया उसने लंच टाइम में। उसने मुझे बताया कि फेक फर्जी लोन है पे पेमेंट नहीं करना है, और मैं तुम्हारा वो क्या बोलते हैं डाटा यहाँ से खुद से डिलीट करवा दूंगी किसी भी तरह करके, ताकि तुम्हारा कोई शो नहीं होगा, और तुम लेते रहना और मुझे बताते रहना, मैं डिलीट करवाते हूँ ना। तो ऐसा देखिए, ऐसा यदि रिकवरी एजेंट हमको मिल जाए तो यूट्यूब वीडियो तो बहुत शानदार बनेगा। हाँ,
क्योंकि पूरा यूट्यूब पर मतलब कि लाइव कर हम बात